गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको देयर का हम पास्ट बता रहे हैं, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हम दो वीडियो डाल चुके हैं, असर्टिव का और नेगेटिव का। आज आपका पास्ट का देयर लास्ट चल रहा है। आपको पुनः फिर बता दे रहे हैं, जब किसी अनुवाद में किसी कर्ता का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का उपस्थिति हो, न हो और क्या हो, ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले देयर ही लिखाएंगे। अब हम देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरोगेटिव वर्ड्स लिखते हैं। इंटरोगेटिव वर्ड्स कौन होते हैं बेटा? व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट एक्सेट्रा, बहुत से हैं। अब हमें क्या कर देना है, अब अगर एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लिखेंगे, बहुवचन होगा सॉरी वाज लिखेंगे, क्योंकि पास्ट है ना, भूतकाल की बता रहे हैं। अगर सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, और सिंगुलर में अगर आई आ गया तो वाज लगाएंगे। अब बहुवचन आएगा तो हम वेयर लगा देंगे। अब इसके बाद हमें क्या कर देना है, देयर का प्रयोग कर देना है। क्या? देयर का प्रयोग करना है। इसके बाद अगर बाय द वे अगर नहीं आता है तो हमें नॉट कर देना है। उसके बाद तब लिखना, आपको सब्जेक्ट लिखना है, अर्थात कर्ता लिखना है। और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को राइट कर सकते हैं, कर्म को अंत में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। जैसा देखिए, मेरे छत पर दो चिड़िया कब थी। मेरे छत पर दो चिड़िया कब थी, यानी दो चिड़िया का होना मेरे छत पर पाया गया ना, और यह कब दिया है, कब। तो जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हमारे सबसे पहले करेंगे, हम लिखेंगे व्हेन माने कब। अब देखेंगे चिड़िया की संख्या क्या है, अधिक या कम। अधिक है तो क्या लिखेंगे, वेयर का, व्हेन वेयर। अब उपस्थित दर्शा रहा है, क्या जाएगा, देयर। व्हेन वेयर देयर, क्या चीज, चिड़िया, हो जाएगा द, या लिख सकते हैं आप टू बर्ड्स, कहां, छत पर। छत किसका है, मेरा है। क्या हो जाएगा, ऑन माई रूफ। एट लास्ट ये क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो मेरे छत पर दो चिड़िया कब थी, कब थी मतलब उनको उपस्थिति बताया गया, तो हम क्वेश्चन मार्क पहले लिखेंगे। कब का हो गया व्हेन, चिड़िया की संख्या ज्यादा है, हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाएंगे। अब उपस्थित दर्शा रहा है, देयर कर देंगे। चिड़िया कितनी है, दो है, तो टू बर्ड्स हो जाएगा। अब कहां है, मेरे छत के ऊपर है ना, तो ऑन माई रूफ। नेक्स्ट देखिए, सरला कैसे जंगल में थी। सरला का जंगल में कैसे उपस्थिति पाया गया, पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे बेटा, बाहर। हाउ, सरला इज द सिंगल नंबर, सो वी आर राइट हेल्पिंग वर्ब ओनली वन वाज। हाउ वाज देयर, किसकी बात है, सरला। सरला कहां, जंगल में। क्या हो जाएगा, इन द फॉरेस्ट। एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो सरला कैसे जंगल में थी, सरला का होना जंगल में कैसे पाया गया, तो हम कैसे क्या करेंगे, बाहर। अब थी ना तो वाज लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सरला हमारा सिंगुलर नंबर है। अब देर क्यों लग रहा है, क्योंकि सरला की उपस्थिति को बता रहा है। कहां बता रहा है, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। बगीचे में कहां, बगीचे में कहां खिलाड़ी थे।
बगीचे में कहाँ खिलाड़ी थे, यानी खिलाड़ियों का होना बगीचे में कहाँ पाया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में कहाँ को करेंगे बाहर, क्या हो जाएगा आपका वेयर। अब हमें रुकना है, देखना है कि करता है एक वचन है कि बहुवचन है। तो थे दिया है ना, तो समझ में आ गया खिलाड़ियां हैं, तो हो जाएगा क्या आपका वेयर। क्या होगा वेयर, वेयर वेयर। अब क्या चीज उपस्थिति दर्शा रहा है, तो देयर क्या है खिलाड़ी हैं, तो द प्लेयर, द प्लेयर्स हो जाएगा ना, क्योंकि संख्या है उनकी ज्यादा इसलिए कर देगा प्लेयर्स। अब सौर कहाँ, बगीचे में, कहाँ है वो बगीचे में, तो इन द गार्डन, इन द गार्डन। एट लास्ट ये सिंबल दर्शा देंगे। एक दो और एग्जाम्पल आपको और बता दें ताकि आपका जो भी सस्पेंस बना हुआ है जो आप समझ नहीं पा रहे वो क्लियर हो जाए। अब जब इसी चीज में क्या आ जाए या दो सेंटेंस नहीं भी आ जाए तो उसके लिए तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं उस विद्यालय में थे, तुम क्यों नहीं उस विद्यालय में थे, तो आपका होना उस विद्यालय में नहीं पाया गया, वो भी बीते हुए समयों में। और दो चीज आ गया, क्यों भी नहीं है, तो जब दो चीज आएगा तो जैसे हम डायग्राम बनाए हैं उसी बेस पे चलेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे बेटा वाई। वाई लिखने के बाद हमें रुकना है, क्यों रुकना है, क्योंकि हमें कर्ता देखना है। कर्ता वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो कर्ता हमारा क्या है तुम या आप। अब तुम हो गया तो हेल्प नोट्स क्या लगेगा बेटा वेयर हो जाएगा। तुम दिया क्या लिखेंगे, हम अभी हमको उसका उपस्थिति दर्शाना है इसलिए देयर हो जाएगा वाई वेयर देयर यू। अब नहीं आ गया ना, अब हम क्या करेंगे नॉट लिखेंगे। क्या कर देंगे वाई वेयर देयर यू नॉट, तुम क्यों नहीं थे कहाँ उस विद्यालय में। विद्यालय हमसे दूरी पे है ना, तो दूरी का क्या हो जाएगा दैट लिखेंगे। लेकिन विद्यालय में बताया गया ना इन दैट स्कूल, इन दैट स्कूल, लास्ट में सिंबल दर्शा देंगे। इसमें हम सब्जेक्ट के बाद लास्ट हो जाएगा, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है सॉरी, तो लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद ही नाट हो जाएगा। एक और देखिए क्या वाला, क्या गौरी की माँ, क्या गौरी की माँ इस मंदिर में थी, यानी गौरी के माँ का होना क्या इस मंदिर में पाया गया ना, तो क्या जब पहले दे इसको बोलते बेटा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि सिंगल है ना, जब मूल वर्ड से शुरू होता है तो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि दो दिया है ना। अब देखिए क्या जब पहले आएगा तो हेल्प में देखेंगे। अब देख रहे गौरी की माँ, किसकी बात है माँ की बात हो रही है, अब उनकी उपस्थिति दर्शा रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे सबसे पहले वाज, उपस्थिति आ गया तो देयर, वाज देयर, यानी क्या थी। अब क्या थी भाई गौरी की माँ, बात किसकी हो रही है गौरी की माँ की बात है, हो जाएगा गौरीज। क्या बोलेंगे उसको गौरीज, एपोस्ट्रोफ लगाएंगे जब का के की आएगा तो हमें एपोस्ट्रोफ का संबंध आता है, यानी गौरीज मदर, गौरीज मदर। तो वाज देयर गौरीज मदर, क्या गौरी की माँ थी, उपस्थित हुआ कहाँ थी इस मंदिर में, उसमें क्या था उस विद्यालय में, इसको इस मंदिर में, तो मंदिर पाया गया ना इन, उसके बाद दिस, इन दिस मंदिर दिया ना, आप चाहे टेम्पल लिखिए चाहे श्री लिखिए, श्री कर लीजिए, ये सचार आई यानी श्री, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस आज के इतना ही। आई होप दैट ऑल यू अंडरस्टूड। प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।